नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। यूं तो प्रजातंत्र में राजा और रानी की कोई जगह नहीं होती, लेकिन राजनीति को चलाने वाले रसूख और रुतबे को साधने वाले राज परिवारों का चुनाव में अक्सर ही बोलबाला देखा जाता है। बदलते राजनीति के दौर में सियासत में रियासत का दखल कम हुआ है, लेकिन आज भी तमाम राजनीतिक दल राजे रजवाड़ों को टिकट देकर अपनी जीत पक्की करने की कोशिश में लगे होते हैं। और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी राजा और रानियों का जोर जबरदस्त देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर 3 राज परिवार चुनावी मैदान में हैं और मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो चुका है। सियासत में रियासत की एंट्री, रजवाड़े दे रहे जीत की गारंटी। ग्वालियर राघोगढ़ से मैसूर मेवाड़, राजा रानी की फाइट जोरदार। लोकतंत्र में खुला जनता दरबार, सत्ता के लिए सड़क पर राज परिवार। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ देश की सियासी सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर 24 के चौसर में हर बाजी अपने नाम करने के जुगत में जुटे। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ दूसरे प्रमुख दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ज्यादातर उम्मीदवार तय कर दिए। पार्टियों के लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनका ताल्लुक राजघराने से है और राज परिवारों के जरिए पार्टियां लोकतंत्र के समर को जीतने की उम्मीद संजो रही। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी सिंधिया रियासत के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इस बार अपना गढ़ गुना जीतना राजघराने की नाक का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में रहते पिछला चुनाव सिंधिया हार चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अब उसी हारी बाजी को जीतने के लिए सिंधिया रात दिन गुना सीट पर जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। सरकारें आई, सरकारें गई, नारे बहुत बने, गरीबी हटाओ, कोई नारा बना, रोटी कपड़ा और मकान, पर हुआ नहीं किसी का उत्थान। गरीब गरीब ही रह गया और राज करने वाले केवल कुर्सी के खेल पे रह गए, अपना नाम का अमिट छाप छोड़ने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया घूम घूम कर मोदी सरकार के कामकाज का ब्यौरा जनता तक पहुंचा रहे हैं। एक ही मोदी है जिन्होंने सनातन धर्म का युग दोबारा भारत में स्थापित किया। मेरे भाइयों बहनों, एक ही मोदी है जिन्होंने जातियों की बात की जाती है तो युवा, महिला, किसान और गरीब की बात की। एक ही मोदी है जो भारत का नाम बेबकता के साथ विश्व पटल पर स्थापित कर रहा है। और उस मोदी के साथ आपका ज्योतिरादित्य बेटा आपके सामने खड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, गुना की गद्दी वापस हासिल करने के लिए ज्योतिरादित्य विरोधियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं। कोई मुझे कहे कि सड़क पे आ जाओ, हम देख लेंगे तुमको, तो सिंधिया परिवार क्या चुप रहेगा? मैंने कहा मैं सड़क पे आ गया भैया। और अटल जी के शब्दों में मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर का सिंधिया राजघराने का दबदबा रहा। सिंधिया रियासत की स्थापना राणोजी सिंधिया ने 1731 में की थी। राजनीति में आने से पहले इस रियासत के आखिरी राजा जीवाजी राव सिंधिया थे। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया इस राज परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, जो कांग्रेस में रहते हुए पिछली बार हार के बाद इस बार बीजेपी के टिकट से फिर से गुना संसदीय सीट से चुनावी मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले उनकी दादी और पिता भी राजनीति में सक्रिय रहे।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया ने पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था। इसके बाद जनसंघ में शामिल हुई और फिर बीजेपी से सांसद चुनी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे 8 बार सांसद रहीं। पिता माधवराव सिंधिया शुरुआत में जनसंघ में रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। माधवराव सिंधिया भी राजनीति में रहते हुए 9 बार सांसद रहे, लेकिन पिता के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दादी के बजाय पिता की पार्टी ज्वाइन की। 2004 में पिता के पारंपरिक सीट गुना से पहला उपचुनाव जीते। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर 2004, 2009, 2014 में गुना से सांसद रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने 5वीं बार गुना संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा था। 2019 में ज्योतिरादित्य का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार केपी यादव से हुआ और 4 बार के सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया 5वीं बार चुनाव हार गए। 2020 में सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा सांसद बन गए। इस बार के लोकसभा चुनाव में गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और ज्योतिरादित्य के साथ साथ उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको तो आप सब जानते हैं, और उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी सोच विचारधारा क्या है। आपके लिए घर पे मैं इतने मुश्किल से मुझे उनके साथ समय मिलता है, वो कहते नहीं, ज्यादा समय मैं अपने जनता को देता हूं, उनके बीच आता हूं, उनको समझना चाहता हूं। मुझे बड़े मुश्किल से 5 मिनट मिलते हैं। यही है उनका प्यार आपके लिए। हमने सबकी मांग सुन ली है, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, बिजली, पानी, और हम वादा करते हैं अगले 5 साल में इन 5 चीज की आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार भी सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादव प्रत्याशी राव यादवेंद्र यादव से है। राव यादवेंद्र यादव कुछ महीने पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। राव यादवेंद्र यादव के पिता देशराज यादव 3 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं और गुना सीट से ही 2002 के लोकसभा उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ उतरकर हार चुके हैं। लेकिन इस बार सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतरे राव यादवेंद्र यादव को जीत का पूरा भरोसा है। एक व्यक्ति जिसको आज से 5 वर्ष पूर्व जनता ने नकार दिया था, वो अपनी हठधर्मता के कारण इस क्षेत्र में दोबारा आकर अपनी पराजय को स्वीकार न करते हुए जनता के बीच में दोबारा आकर ये दिखाना चाह रहा है कि मैं जनता से बढ़कर हूं, तो उनकी गलतफहमी होगी। और इस बार हमारे गुना लोकसभा के क्षेत्र की जनता पूर्व की भांति, और मैं कहता हूं पूर्व से भी बढ़कर मतों के साथ उनको सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी को इस बार विजयी बनाने का कार्य करेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में राघवगढ़ घराने के कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी बेहद खास है और 33 साल बाद दिग्विजय सिंह फिर से राजगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरे। इससे पहले 2019 में दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ उतरकर हार गए, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह पूरे ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए। मोहर लगेगी हाथ पर, मोहर लगेगी हाथ पर। इस बार हाल ही में दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट पर पदयात्रा भी निकाल चुके हैं। तो पिता के चुनाव प्रचार में उनके बेटे और राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह भी प्रचार अभियान में शामिल हैं। दिग्विजय सिंह के लिए उनके बेटे और पोता दोनों जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह भी मोदी सरकार पर तानाशाही और फांसीवाद का आरोप लगाकर कांग्रेस की जीत पक्की करने की कोशिश में जमे हुए हैं। यही तो लक्षण है फांसीवादी डिक्टेटरशिप। इनका विश्वास न लोकतंत्र में है न संविधान। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी भेजो, गला पकड़ो और वसूली करो। इनको दलाली करनी है, वो जा रहे हैं सरकार के साथ। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जो जा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी
कि कांग्रेस पार्टी से कोई विचारधारा की कहीं कमिटमेंट नहीं था, संलग्नता नहीं थी, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। आपको बता दें कि राघोगढ़ ब्रिटिश राज में ग्वालियर रेजिडेंसी की एक रियासत हुआ करती थी। राघोगढ़ रियासत की स्थापना 1673 में चौहान खींची वंश के राजपूत लाल सिंह ने की थी। उनके बाद इस रियासत में 12 महाराज रहे। 11वें राजा बलभद्र सिंह के बाद 12वें राजा उनके बेटे दिग्विजय सिंह बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिग्विजय सिंह राजनीति में सक्रिय हुए। दिग्विजय सिंह 1969 में राघोगढ़ नगर निगम के अध्यक्ष बने। दिग्विजय सिंह 1977 में चुनावी राजनीति में आए और विधायक बने। इसके बाद 1980 में दोबारा विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रहे। 1984 और 1991 में राजगढ़ से सांसद रहे। दिग्विजय सिंह 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। दिग्विजय के बेटे जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह भी राजनीति में सक्रिय हैं। जयवर्धन राघोगढ़ सीट से 3 बार के विधायक हैं। 33 साल बाद राघोगढ़ से चुनावी दावेदारी पेश करने वाले दिग्विजय सिंह का मुकाबला 2 बार से सांसद बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर से है। इस बार लोकसभा चुनाव में एक और राजघराने की साख दांव पर है। छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाली शहडोल से मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह दूसरी बार शहडोल सीट से चुनावी मैदान में। आपको बता दें, हिमाद्री सिंह की मां राजनंदिनी सिंह राजघराने से ताल्लुक रखती थी। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा गांव में हुआ था। वैसे तो हिमाद्री सिंह का पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। मां राजनंदिनी 2 बार शहडोल से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं, तो पिता दलवीर सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री थे। मां के निधन के बाद बेटी हिमाद्री ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। साल 2016 में हिमाद्री सिंह शहडोल लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन हार गई। साल 2017 में हिमाद्री सिंह ने बीजेपी नेता नरेंद्र मरावी से शादी की और फिर 2019 को लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गई। लेकिन इस बार विंध्य अंचल के शहडोल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह से इलाके के लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि कोरोना काल में हिमाद्री लोगों के साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ी। दूसरी वजह पति और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह मरावी के साथ चल रही उनकी अनबन भी है, जिसकी वजह से इलाके में उनकी साख को धक्का लगा। पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती हिमाद्री को इस बार भी जीत की उम्मीद है। निश्चित रूप से जो मेरा पिछला कार्यकाल रहा, मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विकास के कार्य मैं करवा सकती हूँ, उस पे मैंने निरंतर काम भी किया और आने वाले समय में भी मेरा यही प्रयास रहेगा। और आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद ही मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करता है। और निश्चित रूप से मैं पार्टी के भी विश्वास को मैं कायम रखते हुए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं और भी यहाँ पे क्या विकास कार्य हम कर सकते हैं, आप सबके सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं इसके लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। आज भी थी और कल भी रहूंगी। शहडोल लोकसभा सीट से हिमाद्री सिंह का मुकाबला इस बार पुष्पराजगढ़ से कांग्रेस के लगातार 3 बार के विधायक फुंदेलाल मार्को से है। कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को विपरीत परिस्थिति में भी विधानसभा चुनाव जीतते रहे। फुंदेलाल इलाके का जाना माना चेहरा है, लेकिन उनका असर उनके विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में ही ज्यादा है। हालांकि आदिवासियों के एक वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है और इसी की बदौलत वो मुकाबले में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव में राजघराने के बड़े चेहरे मैदान में उतरे हों, लेकिन अब राजघरानों का दबदबा धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जनता मुद्दे और चेहरे पर वोट दे रही है। शायद यही वजह है कि मोदी के नाम और चेहरे के बीच राजघराने बीजेपी के साथ अपनी सियासत और रियासत दोनों में बने रहना चाहते हैं। तो कांग्रेस के दिग्गज राजा चुनाव से कन्नी काटने का मन बनाने के बाद बेमन से चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो लोकसभा चुनावों में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक राज परिवारों के कैंडिडेट किसी ना किसी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजसी सत्ता की ताकत देख चुके राज परिवार के वंशज चुनावी मैदान में अपने रुतबे को पार्टी की जीत में बदलने का दम भर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में इन्हें मुकाबला भी कड़ा मिल रहा है।
आइए आपको 24 के रण में उतरे कुछ और राजाओं की तस्वीरें दिखाते हैं जिन पर पॉलिटिकल पार्टियों ने इस बार भरोसा जताया है। ये राजा रानियों का नहीं, जनता का दौर है। ये राज परिवारों का नहीं, जनता की चुनी सरकार का दौर है। ये रियासतों का नहीं, प्रजातंत्र का दौर है। लेकिन राजनीति में रसूख और रुतबे का सिक्का हमेशा से चलता आया है और यही वजह है कि देश की तमाम पार्टियां अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए राजघरानों के गौरव और विरासत का इस्तेमाल करती आई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक राजघरानों का बोलबाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल की सबसे हॉट सीट मंडी है, जहां चुनावी माहौल को देखते हुए यही लग रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य को कंगना के खिलाफ उतारकर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बुशहर रियासत से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य के पिता वीरभद्र सिंह और मां प्रतिभा सिंह का इलाके में खासा दबदबा है। बुशहर घराने का मंडी से करीब 53 साल पुराना राजनीतिक नाता रहा है। विक्रमादित्य के दिवंगत पिता वीरभद्र सिंह ने साल 1971 में यहां से लोकसभा का पहला चुनाव लड़कर रिकॉर्ड मतों से जीता था। 1980 के चुनाव में वीरभद्र सिंह यहां से दूसरी बार सांसद निर्वाचित हुए थे। 3 साल बाद 1983 में कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें सीएम बनाकर प्रदेश की राजनीति में भेजा था। 15 साल बाद 1998 में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह यहां से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। प्रतिभा सिंह ने 2004 में दूसरी बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बनी। 2009 का चुनाव फिर से वीरभद्र सिंह ने लड़ा और जीता। प्रदेश के सीएम बनने के बाद वीरभद्र सिंह ने 2012 में संसद सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया। मई 2013 में उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से प्रतिभा सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया और प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। इसके बाद प्रतिभा सिंह नवंबर 2021 में हुए उपचुनाव में तीसरी बार यहां से जीत दर्ज करवाकर सांसद बने। वर्तमान में प्रतिभा सिंह यहां से सांसद हैं और उनके बेटी कंगना को चुनौती देने के लिए मंडी के मैदान में उतर चुके हैं। महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंट्रिक इश्यूज है, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, कुल्लू के, मनाली के, भुंतर के, बंजार के, सैंज के, सरकाघाट के और बल के, मंडी सदर के, रामपुर के, उन इश्यूज को आप उठाएं और हम भी उनको, कांग्रेस पार्टी भी उनको आने वाले समय में उठाएगी। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से बीजेपी ने कृष्णानगर शाही परिवार के सदस्य अमृता रॉय को लोकसभा चुनाव में उतारा। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में शामिल हुई अमृता रॉय को बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ टिकट दिया। अमृता रॉय कृष्णानगर के शाही परिवार से आती और उन्हें लोग राजबाड़ी की राजमाता भी कहते हैं। दरअसल अमृता रॉय कृष्णानगर की राजबाड़ी की 39वें वंशज सौमीश चंद्र रॉय की पत्नी। कृष्णानगर में 18वीं सदी में इस परिवार का राज हुआ करता था। इसी परिवार से संबंध रखने वाले महाराजा कृष्णचंद्र रॉय ने नादिया में 1728 से 1782 तक राज किया था। बंगाल के राजा कृष्णचंद्र रॉय के बारे में कहा जाता है 1710 में जन्मे राजा कृष्णचंद्र राय जमींदार और राजा थे। वो नादिया राज परिवार और शाक्त हिंदू परंपरा से थे। उन्हें बंगाल के हिंदू समाज में उस काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। प्लासी के युद्ध के दौरान कृष्णचंद्र उस समूह का हिस्सा थे जिसमें जगत सेठ, मीर जाफर, ओमीचंद, राय दुर्लभ और दूसरे लोग शामिल थे। इस समूह ने लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, जिससे जंग में नवाब की हार हुई और भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ी।
हालांकि माना जाता है कि कृष्णचंद्र और दूसरे राजा भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करने के उद्देश्य के बजाय अपने स्वयं के राजनीतिक भविष्य में रुचि रखते थे। कृष्णचंद्र रॉय और अंग्रेज सैन्य अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच गहरी दोस्ती बताई जाती थी। 1760 के दशक में जब बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कृष्णचंद्र को फांसी देने का आदेश दिया, तब ये रिश्ता उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। क्लाइव ने न सिर्फ इस आदेश को रद्द कर दिया, बल्कि कृष्णचंद्र को 5 तोपे, महाराजा की उपाधि और कृष्णनगर क्षेत्र के जमींदार के रूप में शासन भी उपहार में दिया। बीजेपी की तरफ से अमृता रॉय को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद टीएमसी ने भी कृष्णनगर सीट पर अपना प्रचार तेज कर दिया। अपने खिलाफ खड़ी राजमाता अमृता राय को लेकर महुआ का साफ कहना है कि लोकतंत्र में कोई राजा रानी नहीं होता, जनता ही राजा है। বাংলার মানুষ একটাই রাজা জানেন, রাজা রামমোহন রয়, হ্যাঁ কি না? একটাই রানী জানেন, রানী রাসমণি, হ্যাঁ কি না? এর বাইরে কোনো রাজা রানী আছে তো আমার সেটা নলেজে নাই ভাই। প্রধানমন্ত্রী নলেজে আছে সেটা থাকতে পারে। গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা, আমাদের কাছে রাজা রানী মানুষ। धौलपुर रियासत के दुष्यंत सिंह। वहीं राजस्थान के पूर्व धौलपुर रियासत से संबंध रखने वाले दुष्यंत सिंह झालावाड़ बाराम लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राज घराने से ताल्लुक रखती। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके भतीजे हैं, जो अभी केंद्र में मंत्री। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के पिता का नाम हेमंत सिंह है। राणा हेमंत सिंह 1954 तक धौलपुर के महाराजा थे। गढ़वाल साम्राज्य की राज्य लक्ष्मी। टिहरी लोकसभा के चुनावी समर में राज परिवार की किस्मत दांव पर है। यहां से भाजपा ने राज परिवार के सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाया। राज्य लक्ष्मी शाह अभी टिहरी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। नेपाल में जन्मी राज्य लक्ष्मी का विवाह 1975 में टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह साहिब बहादुर से हुआ था। गढ़वाल साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा मनवेंद्र शाह थे, जिन्होंने 1946 से 1949 तक शासन किया था। पटियाला रियासत की महारानी परिणीत कौर। पूर्व पटियाला रियासत की महारानी परिणीत कौर भी चुनावी मैदान में। पटियाला से कांग्रेस सांसद चुनी गई परिणीत कौर इस बार भाजपा की उम्मीदवार है। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। परिणीत कौर के पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सबसे बड़ी रियासत के पूर्व शासक पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह के बेटे और उत्तराधिकारी थे। अमरिंदर सिंह 1974 में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पटियाला के महाराजा बने, जिसके बाद परिणीत कौर पटियाला की